हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डोगा, परमाणु और भेड़िया का कॉमिक्स रक्त बीज। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई शहर और आसाम के जंगल अंगारों पर बुझी राख की परत के समान दूर से दोनों ही शांत और नियंत्रित नजर आते हैं, लेकिन बुझी राख की परतें कुरेदने वालों को अक्सर भीतर चोरी छुपे सुलगती अपराध की चिंगारियां दिख जाती है। वूफ वूफ गुर्र, वूफ वूफ धड़ाक आ। लेकिन इस अपराध की चिंगारियों को जलाकर खाक में बदल दे ऐसा दहक दहकता बारूद भी मौजूद है। चाहे शहर हो आमची मुंबई, बोले तो डोगा की मुंबई। तुम जैसे गटर के कीड़े सांस भी लेते हैं तो ये कुत्ता उसकी बदबू सूंघता हुआ पहुंच जाता है। फिर ना सांस रहती है ना बदबू, क्योंकि मुंबई का के अपराध के कॉकरोच मारने वाला अक्खा मुंबई में एक किच बेगोन स्प्रे है। डोगा या घना जंगल, ये भेड़िया का जंगल है। यहाँ सूखे पत्तों पर सांप भी सरसराता है तो उसकी घून से भेड़िया के कान खड़े हो जाते हैं। लाख छुपाने की कोशिश कर लो, पर भेड़िया की आंखें दिल को चीर कर उसमें गजबजाती शैतानियत को देख लेती है। उसके बाद भेड़िया उस दिल को ही पिंजर से चीर निकालता है। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं रक्त बीज, डोगा, भेड़िया और परमाणु का मल्टी स्टारर विशेषांक। राज कॉमिक्स से मेरा जुनून। बख्श दे हमें जालिम, खोल दे हमें, वरना ये गटर के वहशी चूहे जिंदा ही चटकार जाएंगे हमें। ची 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 ची। तुम हरामजादे तो इंसानियत को ही नोच खाते हो। तुम्हारी बोटियां नोचने का एग्रीमेंट डोगा ने यमराज से किया हुआ है। अरे बाप, तुम जो भी पूछेगा अपन गा गा के बताएगा, पर अभी अपन को इन चूहों से बचा ले बाप। दोजक जैदी के बारे में क्या जानते हो? पड़ोसी मुल्क का आतंकी है। उसका प्लान क्या है अपन को नहीं मालूम बाप। अपन सिर्फ एक बात जानता है, आज रात दोजक जैदी के वास्ते कोई कंटेनर मुंबई लाया जाने वाला है। तो तुझे जो जानना था अपन बता दिया बाप। किधर जा लेला है? अपन लोग को खोलता जा, गला मत फाड़। ये गटर के चूहे खोल ही डालेंगे तुम सबकी खाले भी और पिंजर भी। आई आई ची ची ची। मुंबई गोदी। गोदी से मात्र 400 मीटर का फासला बचा है। ये स्टीमर की रफ्तार कम क्यों नहीं हो रही बाप? रास्ता खाली कर भिड़ू, वरना गोदी के साथ ये स्टीमर अपन लोग के भी चिंदे उड़ा देगा। क्रूम, इसकी माँ का बंदरगाह। अगर कंटेनर को कुछ हुआ तो इस स्टीमर के काफिर कप्तान की अंतड़िया अपने हाथों से चीर कर निकालेगा दोजक जैदी। या खुदा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है जैदी भाई, इसकी अंतड़िया तो पहले ही किसी ने चीर निकाली है। लाहौल विला, ये सब क्या है? सिर्फ कप्तान ही नहीं, स्टीमर पर मौजूद हर आदमी का यही हश्र हुआ है। स्टीमर के तहखाने में होगा मेरा कंटेनर। शुक्र अल्लाह का कंटेनर सही सलामत है। पर इसमें है क्या जैदी भाई? धड़ 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 धड़, गुर्र गुर्र। इसमें से आती हिंसा का आवाज तो किसी खूंखार जानवर की लगती है। भला जानवर जिहाद में हमारी क्या मदद करेगा? खून से घसीटे जाने के निशान कंटेनर तक जा रहे हैं। इसका मतलब कंटेनर सही सलामत नहीं है। उससे दूर रहे फारूक। आई, धड़ 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 धड़, घर्र घर्र। परकाले अपना भोजन अपनी खोह में ही करना पसंद करते हैं, और इस समय ये कंटेनर और ये बेसमेंट इसकी खोह बनी हुई है। चर्र खच। या अल्लाह, ये कैसा आतंकी हथियार है दोजक भाई? रोको इसे जैदी भाई, वरना मुंबई से पहले हम ही तबाह हो जाएंगे। क्रियाओ। ये हथियार एक बार चल गया तो इसे रोका नहीं जा सकता। जान बचाकर निकलो यहां से। खच्चा। तू तो गया दोजक में, दोजक जैदी। क्रियाओ। दोजक तो तू जाएगा जैदी। तू डोगा का शिकार है, और डोगा का शिकार कोई और छीने ऐसा मुंबई में नहीं होता। धड़ाक। आसम। जंगली जानवर भी कालेश्वर घाटी का रुख नहीं करते। फिर तुम शहरी जानवर किस घिनौने मंसूबे को पूरा करने गए थे वहां? मेरी एक हुंकार पर मेरे साथी भेड़िए के दांत
तुम्हारी खोपड़ी छेद कर भेजे तक एक सुराख कर देंगे जिससे तुम्हारा गंदा खून बूंद बूंद करके बाहर निकलेगा। पर तुम्हारी जानें तब तक नहीं निकलेंगी जब तक तुम्हारे जिस्मों में खून का एक भी कतरा बाकी है। गुर्र वुफ वुफ वुफ। हम जिहादी है भेड़िया, मौत को कफन की तरह सिर पर बांध कर चलते हैं। तेरी गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले हम। कोली गर्र वाह। तुम तीनों का भी यही हश्र होने वाला है। नहीं भेड़िया, हम तेरे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। रोक ले इसे। ग्रर। यह तो विचित्र रूप से तड़प रहा है। या अल्लाह मदद। हर्र। मुझे इसी अपनी पूंछ की कैद से आजाद करना होगा, क्योंकि वह इन आतंकवादियों के बाद आघ्र आई वाई यकीनन मुझ पर झपटेगा। ग्र वुफ ग्र तड़ाक क्यों आघ्र हिया तड़ 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 जिंग 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 खच खच धाड़ क्यों। तुझे कैसे समझाऊं जैदी? अबे तेरा मुल्क नरक का शैतान क्या पूरा नरक की फौज भी खड़ी कर देगा तो भी डोगा फाड़ डालेगा। ये कमबख्त आतंकवादी क्या क्या चीजें ला रहे हैं आतंकवाद फैलाने के लिए। यह कोई प्राकृतिक जानवर नहीं है, शायद इसे किसी जैविक संक्रमण की मदद से ऐसा बनाया गया है। यदि ये मुंबई में घुस गया तो सारी मुंबई को भभोर डालेगा। इसकी बला की ताकत व फुर्ती मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जिंग 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 जिंग। सारा प्लान चौपट हो गया। खैर, ये परकाला डोगा को नहीं छोड़ेगा। मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। इस परकाले ने मुझे भी घायल कर दिया है, क्योंकि डोगा खतरे के मुंह से दुम तक बारूद भरकर पलीता सुलगा देता है। आजा आजा। खतरा जब मुंह फाड़े डोगा पर झपटता है तो डोगा का जुनून दुगना हो जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि डोगा खतरे के मुंह से दुम तक बारूद भरकर पलीता सुलगा देता है। आजा दोस्त, आतिशबाजी शुरू होने से पहले निकल चले। काबूम। कूं कूं कूं। आतंकवाद का यह मोरा भले ही समुद्र में दफन हो गया हो, पर जब तक दोजक जैदी मुंबई की हवा में सांस ले रहा है, मुंबई सुरक्षित नहीं है। मैंने उसे स्टीमर से बाहर भागते देखा था, पर जैदी शायद यह नहीं जानता कि अपराधी मौत से बचकर तो भाग सकता है, पर डोगा से बचकर नहीं। लेकिन जैदी को खोजने से पहले तेरी मरहम पट्टी करना जरूरी है। आश्चर्यजनक शारीरिक बल है इसमें, अन्यथा ये भेड़िया देवता की गदा का प्रहार कदापि ना रोक पाता। असम। हर्र धाड़ तड़ाक बच बचाक। खत्म हो गया शैतान, लेकिन मेरे दिमाग की सभी नसें फड़क रही है, क्योंकि इस मुठभेड़ ने मुझे कुछ याद दिला दिया। कुछ कुछ। इसके धड़ पर तो नया सिर उगाया। हे भेड़िया देवता, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। इतने सालों बाद परजीवी रूप इसी मुसीबत ने दोबारा भेड़िया के जंगल में सिर उठाया है। धड़ाक धाड़। पिछली बार इस मुसीबत ने अनगिनत जाने ली थी और मुझे भी लगभग खत्म ही कर दिया था। परजीवी के बारे में जानने के लिए पड़े गजारा और मौत मेरे अंदर। ये आतंकी यकीनन परजीवी को कालेश्वर घाटी से अपने साथ लाए थे। मुझे इसे यहीं खत्म करना होगा, इससे पहले कि ये मेरे जंगल को संक्रमित करे। बच बच बचाक। हुर्र कुंच। भेड़िया इसे फाड़ कर सुखा देगा। धड़ाक। उफ, इसका वेग क्षीण नहीं हो रहा, बल्कि इस पीड़ा ने इसे नई ऊर्जा दे दी। ग्रर वुफ वुफ। कुछ कुछ सर्राट। क्रिया हिया। हे भेड़िया देवता मदद। भड़ाक बचाक। क्रिया। शाबाश कोली, तूने मुझे इस शैतान को खत्म करने की युक्ति सुझा दी। इसके पिंजर से कलेजा नोच निकालेगा भेड़िया। इस गिजगिजाते लोथड़े के परखच्चे उड़ने के साथ ही इस परकाले के भी प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। बचाक। इस बार ये परकाला वाकई मारा गया। हमें इसकी लाश जलानी होगी कोली। इस परकाले के खत्म होने से खतरा टल गया है, पर थमा नहीं है। पिछली बार भी परकाले रूपी परजीवियों का आतंक जंगल में तभी फैला था
जब पुरातत्ववेत्ताओं का एक दल कालेश्वर घाटी गया था। आतंकवादियों का परजीवियों तक पहुंचना सिर्फ जंगल के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए खतरा है। मैं इस केस की डिटेल्स पढ़ चुका हूं सर। इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार आतंकवादी संगठन जमात जिहाद मुंबई पर किसी बहुत बड़े जैविक हमले की प्लानिंग कर रहा है, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए ही दोजक जैदी मुंबई आया है। दैट्स राइट। इसीलिए गृह मंत्रालय के स्पेशल रिकमेंडेशन पर हमने तुम्हें दिल्ली से यहाँ स्पेशल टास्क पर बुलाया है विनय। अगले 48 घंटों में मुझे दोजक जैदी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अगले 48 घंटों में मुंबई को तबाह करने का इरादा रखने वाला हर गुनाहगार या तो सलाखों के पीछे होगा या 2 गज जमीन के नीचे। क्या बोल रेला है कादिम? अबे किसी भी दूर दराज के गांव का वेटिंग का ही टिकट कटा लेना थाना भूतनी के। चिदर काय को रेला हो भाई, ये पीक सीजन है। अरे झुमरी तलैया तक का वेटिंग टिकट नहीं मिल रेला है। चिदर तो अपन की सारी चीजें गयली है, बस खोपड़ी का भेजा बचेला है, जो कि ये सोच रेला है कि उसे किसकी गोली पहले छितरेगी, इंस्पेक्टर विनय की या डोगा की। अपने सड़ेले भेजे से टेंशन का लोड ढीला कर गुल्लू शाह, और मुंडी 90 डिग्री पर घुमाकर इधर देख। तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। मिल गया ना डोगा? मिल गया ना तेरे सवाल का जवाब? अब मेरे सवाल का जवाब दे, दोजक जैदी कहाँ है? सारा बारूद उड़ेल दो साले पर, बचना नहीं चाहिए डोगा। ताड़ 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 ताड़। अपुन का फेफड़ा फीलिंग दे रेला था कि माँ की आंख होने वाली है। काबूम कड़ूम बड़ूम। मेरे सवाल का करेक्ट आंसर नहीं दिया तो यहीं तेरा फेफड़ा और उसकी फीलिंग छितेड़ देगा डोगा। बोलता है बाप, खाली पीली अपुन की पैंट काहे को गीली करवाता है? अपुन सब बोलता है ना, मुंबई धारावी धाएं 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 धाएं। रुक जा बाप, ये क्या कर रेला है? पुलिस तो पहले गिरफ्तार करती है, फिर हवालात में ठोक कर सवाल पूछती है। तू तो डायरेक्ट ठोक रेला है। ड्रग्स, एक्सटोर्शन, हत्या और आतंकवादी संगठनों से सीधे लिंक्स। तुम सभी मुंबई अंडरवर्ल्ड के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हो। तुम्हें मारकर पुलिस मुंबई की गंदगी ही साफ कर रही है। तेरे खिलाफ भी मेरे पास सूट टू किल ऑर्डर है। हाजिब अहमद क्या बोलता है, ठोक डालूं? काहे को जान मारेला है भाई माई बाप? जो पूछना है पूछ, अपुन बताएगा। दोजक जैदी कहाँ है? मुंबई आउटस्कर्ट्स। इससे पहले कि ये संक्रमण मुझे ख़त्म करे मुझे इसे ख़त्म करना होगा। मुझे इसका एंटीडोट चाहिए। तेरे बचने का कोई उपाय नहीं है दोजक। तू मौत को अपने भीतर पाल रहा है, जो कभी भी तेरा जिस्म फाड़ कर बाहर आ जाएगी। तूने जानबूझकर उस कंटेनर को खुला छोड़ा था। तू हमें डबल क्रॉस करने का मंसूबा पहले ही बना चुका था। यह गद्दारी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी कमीने। अब जब रक्तबीज संक्रमण मुंबई पहुंच ही चुका है, तो मुझे तेरी या तेरे संगठन की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम टुच्चे आतंकवादी तो मात्र जरिया थे इस बड़े प्रयोग को फाइनेंस करने के लिए। रक्तबीज सेना का कंट्रोल सिर्फ मेरे पास है, और जिसके हाथ में रक्तबीज सेना का कंट्रोल होगा वही कंट्रोल करेगा दुनिया को। मुझे सुप्रीम हेड को स्थिति से मुखातिब कराना होगा। हेडक्वार्टर सुप्रीम हेड से मेरा कांटेक्ट कराओ फौरन। मैं जहां तुझे भेजने वाला हूं वहां तेरा कांटेक्ट सिर्फ यमराज से होगा जैदी। डोगा तेरा नरक का डायरेक्ट टिकट कटाने वाला है। वैसे भी तेरी हालत नरक से कम नजर नहीं आ रही। डोगा आखिर तू मुझे सूंघते हुए यहाँ पहुंच ही गया कुत्ते। पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो वैसे ही दोजक को रवाना होने वाला हूँ, और तेरी मुंबई दोजक बनने वाली है। आसाम बूटी लेप तेरे घाव जल्दी भर देगा कोली। पूजो बाबा ने मुझे प्राथमिक उपचार हेतु प्रयोग में आने वाली जड़ी बूटियों के विषय में बताया था। यदि वो चीर मूर्छित अवस्था में नहीं होते तो मेरा कार्य आसान हो जाता। कोली के शरीर का मैंने गहन निरीक्षण किया है।
परजीवी ने इसके शरीर पर अंडा नहीं दिया। इससे पहले कि किसी और रूप में परजीवी जंगल में संक्रमण फैलाए, मैं उनका समूल नाश कर दूंगा, उनके गढ़ के साथ, जो है कालेश्वर घाटी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।